हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार मिशन सरकारी जॉब पर आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमने टॉपिक रखा है भारतीय राज्य व्यवस्था से है। भारतीय राज्य व्यवस्था में हमारा आज का टॉपिक है हमारा संविधान एक परिचय। चूँकि आप सभी जानते हैं कि परीक्षा में हमारे राज्य व्यवस्था से कुछ न कुछ प्रश्न निश्चित रूप से रहते हैं। तो दोस्तों, आइए हम आज उन्हीं प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे और आपको शुरुआत से मैं बताऊंगा कि कैसे हमारा संविधान का निर्माण हुआ, क्या प्रक्रिया रही, ये सब। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज का विषय शुरू करते हैं। हमारा संविधान, क्या टॉपिक है? हमारा संविधान एक परिचय। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इसमें शामिल किया है जो परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं और विगत परीक्षा में पूछे भी गए हैं। तो उन्हीं पर प्रश्नों को आज इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए आज देखते हैं आज का ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा संविधान सभा जो है, संविधान सभा का गठन किस तरह से किया गया था? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। किसके सिफारिश पर किया गया था दोस्तों? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हमारा संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान रचना के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में लाया गया था। सबसे पहले भारत के लिए अपना संविधान हो, इसके लिए सबसे पहले क्या हुआ था? स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में सबसे पहले यह विचार लाया गया था कि संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन हो। संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हुआ था। संविधान सभा का चुनाव, उसके सदस्यों के चुने जाने के लिए जुलाई 1946 में चुनाव कराया गया था, जिसमें कुल 389 सदस्यों में से 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे। कितने के लिए हुए थे? 296 सदस्यों के लिए। इसमें से कांग्रेस को 208 सदस्य, मुस्लिम लीग को 73 स्थान तथा अन्य दलों एवं निर्दलीय उम्मीदवार मिलाकर 15 उम्मीदवार को सीट आवंटित किया गया था। जिसमें से सीट प्राप्त हुआ था, इसमें से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य को 15 स्थान प्राप्त हुए थे। 3 जून 1947 को विभाजन योजना के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था। कब हुआ था? 3 जून 1947 को विभाजन योजना के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 299 थी। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो 299 थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जो कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में। कहाँ पर हुई थी? तो नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। जिसमें प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चूंकि उस समय संविधान सभा के सदस्यों में सबसे उम्रदराज, सबसे वृद्ध व्यक्ति, सीनियर जिसको कहा जाए, ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। चूँकि किसी भी सभा के संचालन के लिए एक अध्यक्ष होना जरूरी होता है, इसीलिए सबसे उम्रदराज अनुभवी व्यक्ति को ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। कब? 9 दिसंबर 1946 को। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग प्रथम बैठक में शामिल नहीं हुई थी। संविधान सभा की बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, बल्कि उसने एक पाकिस्तान के लिए अलग, स्वतंत्र रूप से अलग, एकदम बिल्कुल अलग संविधान सभा के गठन की मांग कर दी थी। कहा था कि नहीं, हम इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, हमारे लिए एक अलग संविधान सभा का गठन किया जाए। हैदराबाद रियासत, जो कि उस समय था हैदराबाद रियासत, उसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा के प्रतिनिधियों का चुनाव जो हुआ था, प्रति 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य चुना गया था। कितने पर? तो प्रति 10 लाख की आबादी पर
10 लाख की आबादी का प्रतिनिधित्व एक मेंबर कर रहा था, इसीलिए 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को चुना गया था। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति यानी एससी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 33 थी। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी, जबकि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। चलिए आगे देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किनको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 कब हुई थी? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ ही शुरू हो गई थी और ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान की गई, स्वीकार कर लिया गया उद्देश्य प्रस्ताव को। तो उसके बाद से ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और संविधान निर्माण की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो उसके लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया। तो कुल कितनी समितियां उसमें गठित की गई थी? तो उस समय संविधान निर्माण के लिए कुल 13 समितियों का गठन किया गया था, कुल 13 समितियों का, जिसमें से कुछ प्रमुख समिति हैं जैसे संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति, इनके भी अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके बाद हो गया प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सबसे महत्वपूर्ण जो था प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। फिर अगला था मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। इसी तरह और भी समितियां थी जिनके अलग अलग अध्यक्ष थे। उसके बाद संविधान सभा का वैधानिक सलाहकार किन्हें कहा जाता है? तो संविधान सभा का वैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? बी.एन. राव। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। किसका गठन किया गया था? प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रारूप समिति जो है अपना ड्राफ्ट तैयार की और उसके बाद काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा में अपना रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया। उसके बाद क्या हुआ? उस रिपोर्ट के आधार पर उसमें वाद विवाद यानी वाचन शुरू हुआ संविधान निर्माण के लिए। तो कुल 3 वाचन हुए थे, 3 टर्म में वाचन की प्रक्रिया हुई थी।
प्रथम वाचन कब हुआ था? तो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ये प्रथम वाचन का समय था। दूसरा वाचन था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। दूसरा वाचन ये काफ़ी लंबा, सबसे लंबा वाचन जो था दूसरा था, सबसे छोटा जो था पहला वाला था। तो दूसरा वाचन कब हुआ था? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। और तीसरा वाचन जो था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। तीसरे वाचन के अंतिम दिन यानी 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा द्वारा इसे अंगीकार किया गया था। संविधान सभा द्वारा इसको पारित कर दिया गया। हमारे संविधान को पारित कर दिया गया। जो जिस समय पारित हुआ उस समय इसमें कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। यानी 26 नवंबर 1949 को जो बैठक हुई उसमें उस समय 284 सदस्य उपस्थित हुए थे। संविधान के प्रारूप पर यानी ड्राफ्ट पर 114 दिन बहस हुई थी दोस्तों। कितने हुई थी? 114 दिन। इस दौरान 7635 संशोधन पेश किए गए थे। कितने पेश किए गए? 7635, जिसमें से 2437 को विचार विमर्श के लिए यानी संशोधन के लिए उस पर विचार विमर्श किया गया था। उसमें संशोधन उसका माना गया था, बाकी को रिजेक्ट कर दिया गया था। यानी कुल 7635 संशोधन पेश हुए, जिनमें से 2427 को स्वीकार कर उस पर विचार विमर्श किया गया। उसके बाद क्या था? तो संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान पूरा निर्माण करने में। और इस पूरे प्रक्रिया में संविधान के प्रथम बैठक से लेकर संविधान निर्माण तक कुल इसमें लगभग 64 लाख रुपया खर्च हुई थी। कितने खर्च हुए थे? तो लगभग 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। संविधान निर्माण के समय जब संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो गया तो उस समय इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। कितने थे? 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। जबकि वर्तमान में कितने हैं? 22 भाग और 395 अनुच्छेद, जबकि उप अनुच्छेद मिलाकर कुल लगभग अभी वर्तमान में हो जाता है 444। और अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचियां अब बढ़ के हो गई है 12। जो आगे हम पढ़ेंगे उसमें सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। चलिए, संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अनुच्छेदों को, संविधान में जितना अनुच्छेद था यानी 395 अनुच्छेद जो थे उसमें से 15 अनुच्छेदों को यानी अनुच्छेद संख्या 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 इन सबों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। यानी जितने अनुसूचियां थी उसमें से 15 अनुसूचियों को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। बाकी जो शेष बचा उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान सभा के अंतिम बैठक कब हुई थी दोस्तों? तो संविधान सभा अंतिम बार यानी सबसे लास्ट में सबसे अंतिम बार कब मिली थी? तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम रूप से अंतिम बैठक उसकी हुई। उस दिन संविधान पर सभी मेंबर्स का हस्ताक्षर हुआ और संविधान सभा को विघटित कर संसद के रूप में उसको परिणत कर दिया गया, संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया तथा संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। तो देखते हैं संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। इसी दिन संविधान सभा द्वारा हस्ताक्षर किया गया तथा संविधान सभा को विघटित कर अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। संविधान के शेष भाग को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया तथा हमारा देश एक गणतंत्र देश हो गया। 26 जनवरी 1930 को यानी हम अभी कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को ही क्यों
लागू किया गया। तो चूँकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी और उस दिन प्रथम बार आज़ादी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को ही। इसीलिए चुना गया कि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू किया जाए और उसी दिन हमारा देश गणतंत्र हो गया। तो दोस्तों इसी के साथ ये कुछ आज महत्वपूर्ण टॉपिक्स हमने रखा था, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे और ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करते हैं, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। इसी के साथ इसके और भी आगे हैं, जो प्रस्तावना होगा, मौलिक अधिकार हो गया, और भी भाग हैं जो आगे की वीडियोज़ में हम बताया जाएगा। तो वीडियो पर बने रहें और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।